हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। तो आज हम लोग लेसन प्लान के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, अगर कोई टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक करंट है तो उसका लेसन प्लान कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको डेट, सब्जेक्ट और टॉपिक ये वन साइड में लिखना है, आपको लेफ़्ट साइड में लिखना है, और ये क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन आपको राइट साइड में लिखना है। इसके बाद आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे। 5 लिखिएगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स। 5 लिख सकते हैं या फिर 6, 7 या 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 या 2 मत लिखिएगा, ठीक है। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने होंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एटलीस्ट 3 ज़रूर लिखिएगा, 2 या 1 मत लिखिएगा। तो इस तरीके से अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव लेवल की बात करें तो यहाँ भी आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे। एप्लीकेशन में भी आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे। फिर टीचिंग एड्स, आप कौन कौन से टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं वो लिखना आपको होगा। फिर मटेरियल एड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, टीएलएम आप क्या यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका क्या है, कि चार्ट यूज़ कर रहे हैं, थर्माकोल यूज़ कर रहे हैं, है ना, कोई लाइव टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन देना होगा। प्रीवियस नॉलेज देनी होगी, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है बच्चों को, ठीक, तो वो आपको यहाँ पे देनी होगी। इसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपको पूछने होंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड हो, है ना, ऐसे क्वेश्चन बनाइएगा इंट्रोडक्टरी में कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ये नहीं हो कि एक कुछ अलग पूछ लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बिल्कुल अलग ही है फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। तो इंट्रोडक्टरी में ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एक दूसरे से कनेक्शन होता है, और यस और नो वाले मत पूछिएगा इसमें, ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में यस और नो वाले नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो इसके बाद फिर प्रेजेंटेशन टेबल हम बनाएंगे। प्रेजेंटेशन टेबल में आपको इस तरीके से कॉलम बनाने हैं: टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड और ब्लैक बोर्ड वर्क। इस तरीके से आपको बनाना है पूरा पॉइंट लेकर के। फिर इन जो आपका मेन टॉपिक है उस टॉपिक में आपको 3 मेन पॉइंट्स लेने हैं या फिर 4 मेन पॉइंट्स ले सकते हैं। तो उसमें 3-3 आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चे का नो आंसर, ठीक है। जैसे कि बच्चे ने पूछा, आपने कोई क्वेश्चन पूछा है बच्चे से, तो अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं तो जो है आप नो रिस्पॉन्स लिखेंगे। फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर, ठीक। और जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करेंगे। इस तरीके से फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे टीचिंग एड बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लिखेंगे इसी, जैसे कि आपने फर्स्ट पॉइंट में किया था, 3 आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके रिस्पांस देखेंगे, कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है। एक्सप्लेनेशन में अगर बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों को, वो आप यहाँ पर मैंशन करेंगे। फिर इस तरीके से थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वहाँ उसी तरीके से आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं। 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग एड क्या यूज़ किया है। आपने लिखा था ना पहले में कि चार्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है ना, तो यहाँ पे आपने चार्ट को मेंशन कर दिया, मिनिएचर लगा दिया, एक छोटा रूप लगा दिया, ठीक। A4 शीट से लेकर के यहाँ पे एक छोटा रूप लगा दिया चार्ट का, जो आपने चार्ट में बनाया है। फिर एक्सप्लेनेशन मेथड आप यूज़ करेंगे अगर बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं, और जो ब्लैक बोर्ड पे आपने लिखा हुआ है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसी तरीके से फिर यहाँ पे आप ये इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछेंगे। इवेल्युएशन क्वेश्चन में आप देखेंगे बच्चों को कितनी नॉलेज गेन हो पाई है, ठीक है, आपने जो पढ़ाया है वो कितना बच्चा पढ़ पाया है। फिर यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड समरी लगाएंगे, एक ब्लैक पेपर लेकर के यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर जो भी ये जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं ना, इनके यहाँ पे रिस्पांस लिखेंगे, इन क्वेश्चन के यहाँ पे रिस्पांस लिखेंगे, ठीक है। फिर क्लासरूम एंड ऑब्जर्वेशन आप करेंगे।
क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कि आपने जो यहाँ ये लिखने के लिए दिया है, जो क्वेश्चन पूछे हैं, फिर ये आप ये जो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, ये बच्चे ने कितना कैसे लिख रहे हैं, है ना, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, कहीं अदर वर्क में तो नहीं बिजी हैं, बातें तो नहीं कर रहे हैं, काम जो आपने काम दिया हुआ है, ये जो लिखवाए हुए हैं क्वेश्चन के आंसर, है ना, ये जो क्वेश्चन के आंसर आपने लिखवाए हैं वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तो वो आप राउंड पूरा क्लास कर लेंगे कि हर एक बच्चा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन पूछेंगे, ये आप ब्लैक बोर्ड पर ही पूछेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप ब्लैक बोर्ड में पूछेंगे। फिर इन द ब्लैंक्स इसमें होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग इसमें रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन में होते हैं। तो इस तरीके से आप ये वहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड में मेंशन करके पूछेंगे। फिर होमवर्क आप देंगे, ये होमवर्क भी आपको वहीं पर ही ब्लैक बोर्ड पर ही लिख करके देना होगा, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।